हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन गायकवाड़ लॉ क्लासेस। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड अफ्रे। ये जो क्वेश्चंस है कई बार एग्जाम में पूछते हैं, जेएमएफसी के भी एग्जाम में पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डिस्टिंक्शन बिटवीन अफ्रे एंड राइटिंग। तो चलिए आज अपन देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन अफ्रे एंड राइट। तो ये जो है अब राइट का जो ऑफेंस है, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि 5 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट राइटिंग। राइटिंग के ऑफेंस में 5 और मोर पर्सन होना जरूरी है। जब भी राइटिंग का ऑफेंस होता है तो उसमें 5 से अधिक लोग होना जरूरी है। वेयर एज ओनली 2 और मोर पर्सन्स आर सफिशिएंट फॉर अप्रे। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि राइटिंग का जो ऑफेंस है उसमें 5 या 5 से अधिक लोग होना चाहिए, लेकिन अफ्रे का जो ऑफेंस है उसमें 2 या 2 से अधिक लोग होना जरूरी है। ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है एक्सरसाइज ऑफ फोर्स और वायलेंस इज नेसेसरी इन केस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के ऑफेंस में फोर्स यूज होता है, वायलेंस यूज होता है, हिंसा यूज होती है, बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये राइटिंग का ऑफेंस में फोर्स और वायलेंस इज यूज। लेकिन ये जो अफ्रे का ऑफेंस है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अप्रे। अप्रे के ऑफेंस में कोई फोर्स नहीं यूज होता, कोई ये फोर्स या वायलेंस यूज नहीं होता। ठीक है, अफ्रे के ऑफेंस में ये नहीं यूज होता, फोर्स भी नहीं यूज होता और वायलेंस भी यूज नहीं होता। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस ये है कि फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ इज नॉट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के ऑफेंस में फाइटिंग नहीं होती। ठीक है, जो राइटिंग का जो ऑफेंस रहता, जो मेंबर जो है अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर है जो राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग के ऑफेंस में ऐसा कोई फाइटिंग उसमें वो जो मेंबर्स है उनमें फाइटिंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन फाइटिंग इज नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ अफ्रे। अफ्रे के ऑफेंस में फाइटिंग होती है। ठीक है, अफ्रे के ऑफेंस में फाइटिंग होती, राइटिंग के ऑफेंस में फाइटिंग नहीं होती। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस ये है कि द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 और मोर पर्सन इन केस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के ऑफेंस में जो कॉमन ऑब्जेक्ट है 5 और मोर पर्सन, क्योंकि राइटिंग के ऑफेंस में 5 और मोर पर्सन होना जरूरी है और ये जो है 5 और मोर पर्सन उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 और मोर पर्सन इन केस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के ऑफेंस में जो 5 और मोर पर्सन रहते हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मस्ट बी एनी वन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर लेड डाउन अंडर सेक्शन 141 ऑफ दी कोड। जो सेक्शन 141 में जो ऑब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, सेक्शन 141 आईपीसी में जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं, 5 ऑब्जेक्ट दिए, उनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट करने के लिए 5 और मोर पर्सन का कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि सेक्शन 141 में ऑब्जेक्ट दिए है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट दिए, उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट करने के लिए 5 और मोर पर्सन का कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। वेयर एज इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ अफ्रे। अफ्रे के केस में, अफ्रे के ऑफेंस में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्शन 141 में जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं उनमें से एक आधी ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अफ्रे के ऑफेंस में। इसके बाद फिफ्थ में ये दिया है राइट में बी कमिटेड एट एनी प्लेस पब्लिक और प्राइवेट। जो राइट का ऑफेंस है वो अपन कहीं भी कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेस में भी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में भी कर सकते हैं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, राइट का जो ऑफेंस है वो कहीं भी कर सकते हैं, अपन प्राइवेट में भी कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेस में भी कर सकते हैं या पब्लिक प्लेस में भी कर सकते हैं। लेकिन अफ्रे का जो ऑफेंस है, अफ्रे का ऑफेंस इज ओनली कमिटेड इन पब्लिक प्लेस। अफ्रे का ऑफेंस सिर्फ पब्लिक प्लेस पे ही किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राइटिंग का जो ऑफेंस है वो प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है या पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अफ्रे का ऑफेंस सिर्फ पब्लिक प्लेस पे ही होता है। इसके बाद सिक्स्थ डिफरेंस ये है द ऑफेंस ऑफ राइटिंग कैन नेवर बी सेड टू हैव बीन कमिटेड अनलेस बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 141 आर प्रेजेंट। ठीक है, जब तक सेक्शन 141 के ऑफेंस उसमें फुलफिल नहीं होते, ठीक है, तो अपन ऑफेंस, राइटिंग का ऑफेंस हुआ नहीं, राइटिंग का ऑफेंस हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। सेक्शन 146 इज कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 141
वाइल सेक्शन 159 इज एन इंडिपेंडेंट सेक्शन। इसके बाद 7 डिफरेंस है, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक प्लेस इज नॉट इसेंशियल ऑफ राइटिंग। राइटिंग के ऑफेंस में डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। राइटिंग का ऑफेंस जब होता है तो उसमें कोई पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्बेंस होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अफरे के ऑफेंस में डिस्टर्ब पब्लिक पीस होना ज़रूरी है। जब तक पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं होते तब तक अफरे का ऑफेंस हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद का जो डिफरेंस है 8, इन राइटिंग एवरी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज मेड कंस्ट्रक्टिव लाइबल। तो जितने भी मेंबर है अनलॉफुल असेंबली के राइटिंग में, जिन्होंने राइटिंग का ऑफेंस किया है, जितने भी मेंबर है वो सब कंस्ट्रक्टिव लाइबल रहेंगे। वेयर एज इन केस ऑफ अफरे ओनली दोज हु आर एक्चुअली एंगेज आर पनिश। लेकिन अफरे के ऑफेंस में कि वही पनिशेबल होंगे कि जो एक्चुअली एंगेज हो गए उसमें, ठीक है। वो ऑफेंस में एक्चुअली जो भी एंगेज हो गए वही पनिशेबल होंगे। लेकिन जो राइटिंग का ऑफेंस है उसमें ये दिया है कि एवरी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज मेड कंस्ट्रक्टिव लाइबल, राइटिंग के ऑफेंस में। लेकिन अफरे के ऑफेंस में ऐसा नहीं। अफरे के ऑफेंस में ओनली दोज पर्सन्स हु एक्चुअली एंगेज वही पनिशेबल होंगे अफरे के ऑफेंस के लिए। इसके बाद 9th डिफरेंस ये दिया है, राइटिंग इज मोर सीरियस अफरे, ठीक है। राइटिंग का ऑफेंस है ये मोर सीरियस है अफरे ऑफेंस से। 10th डिफरेंस ये दिया है कि राइटिंग में इंक्लूड अफरे, राइटिंग में अफरे का ऑफेंस इंक्लूड होता है, बट अफरे कैन नॉट इंक्लूड राइटिंग। अफरे के ऑफेंस में राइटिंग का ऑफेंस इंक्लूड नहीं होता, लेकिन राइटिंग के ऑफेंस में अफरे का ऑफेंस इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड ये डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइटिंग एंड अफरे, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा है, जेएमएफसी के भी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से पढ़ने का। और ये डिस्टिंक्शंस बिटवीन राइट एंड अफरे, ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। और हो सकता है आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करो। थैंक यू, टेक केयर।